और आज बात देश की, तो देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश कौन कर रहा है, इसका जिक्र। भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो चुके। हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 2047 तक भारत की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन क्या 2047 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा? यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने, तोड़ने और नफरत फैलाने की साजिश चल रही है। सरतन से जुदा से लेकर अब देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का नाम एक बार फिर आ रहा है। आरोप उसी पर लग रहे हैं। और आरोप क्या कि देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश सामने आ रही है। पीएफआई के भारत को 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने के प्लान का भंडाफोड़ हुआ है। पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास से सीक्रेट दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि पीएफआई ने इंडिया विजन 2047 को लेकर एक साजिश का प्लान तैयार किया। इन दस्तावेजों में लिखा गया है कि आजादी के 100वें साल में सत्ता मुसलमानों के पास हो। हमारा सपना 2047 में सत्ता मुसलमानों के पास लौटे, ये है। आरोप है कि पीएफआई के इस डॉक्यूमेंट में, क्योंकि पीएफआई का ही डॉक्यूमेंट यह बताया जा रहा है आरोप के मुताबिक, 2047 में इस्लामिक सरकार बनाने का टारगेट है। मुसलमानों को बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं, यह भी लिखा गया है। कहा जा रहा है कि 10% मुसलमान भी साथ आ गए तो बहुसंख्यक को घुटनों पर ला देंगे। भारत में इस्लाम का गौरव फिर से स्थापित करेंगे। इस्लामिक राष्ट्र के लिए रोड मैप तैयार है। दिमाग में रखो, इस्लामिक शासन लाकर रहना है। अल्लाह के कानून को स्थापित करना मुसलमानों का धर्म है। मुस्लिम इस धरती के राजा हैं। ये सारी बातें इन डॉक्यूमेंट्स में लिखी गई हैं। 8 पन्नों का ये डॉक्यूमेंट जो पुलिस कह रही है कि मिला है उन लोगों के घर से जिन्हें गिरफ्तार किया गया और उनका पीएफआई कनेक्शन बताया जा रहा है। पीएफआई के 8 पेज के दस्तावेजों में देश के खिलाफ साजिश का पूरा प्लान। टाइम्स नाउ नवभारत के पास इस साजिश की पूरी सीक्रेट डिटेल है। इस साजिश की सीक्रेट फाइल के पेज नंबर 3 पर लिखे एक पैरा को आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें हिंदुओं को कायर कहा गया और मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। इसमें लिखा है कि पीएफआई इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि अगर मुसलमानों का केवल 10% हिस्सा भी उसके साथ लामबंद हो जाए तो वो बहुसंख्यक कायर समुदाय को घुटनों पर ला देगा और भारत में मुसलमानों को पुरानी प्रतिष्ठा वापस दिलवा देगा। जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पूरी साजिश का भंडाफोड़ हो रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत पर दस्तावेज की एक्सक्लूसिव कॉपी है। दस्तावेजों में अगले 10 सालों की पीएफआई प्लानिंग का भी जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक बिहार के 9 जिलों को टारगेट करने की प्लानिंग थी। पटना पुलिस के मुताबिक फुलवारी शरीफ में एक मकान में देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के नाम पर यह पूरा खेल खेला जा रहा था। समुदाय विशेष को आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। पीएफआई की इस साजिश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की से फंडिंग हो रही थी। गिरफ्तार संदिग्धों के पास से पुलिस ने देश विरोधी कागजात, पीएफआई का झंडा, बुकलेट, एसडीपीआई के सैकड़ों दस्तावेज बरामद किए। हिंदुओं के खिलाफ समुदाय विशेष को भड़काया गया। व्हाट्सएप पर छपा एक पैम्फलेट भी वायरल किया गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के 12 जुलाई के दौरे में गड़बड़ी करने का भी पूरा प्लान तैयार किया गया, जिसके लिए 6 और 7 जुलाई को संदिग्धों के साथ बैठक कर गड़बड़ी फैलाने की ट्रेनिंग दी गई। पिछले कई दिनों से देश में सरतन से जुदा की धमकियां दी जा रही हैं। हिंदुओं को टारगेट पर रखकर हिंदुस्तान को हिला देने की धमकी दी जा रही है। अब हिंदुओं को कायर कहा जा रहा है। क्या यह भड़काने की कोशिश नहीं है? क्या इन सब घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं पीएफआई का हाथ है? यह आरोप ऐसे ही लग रहा है। क्या भारत विरोधी देशों के साथ मिलकर यह इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है? सवाल यह भी है कि देश को तोड़ने और इस्लामिक स्टेट की बात करने वाले पीएफआई के साथ वो कौन से लोग हैं जो इस साजिश में शामिल हैं? मैं आज बहस शुरू करूं उससे पहले हिंदुस्तान को हिला देने की धमकी देने वाले अजमेर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का पीएफआई को लेकर दिया बयान भी आपको सुनाना चाहता हूं। टाइम्स नाउ नवभारत के खुफिया कैमरे पर सरवर चिश्ती देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश करने के आरोपों से झेल रहे पीएफआई की पैरवी करते सुनाई देते हैं। सुनिए जरा।
ऑफ रिकॉर्ड जैसे मैं बात करना चाह रहा हूँ पीएफआई को लेकर जो बात चल रही है इसमें क्या है आप? देखिए पीएफआई के ना मेंबर यहाँ कोई भी जगह करने आता है सबको करा कोई कोटा में भी आप मुझे मिले थे पीएफआई कार्यक्रम में इज नॉट अगर इलीगल होती तो उसको अलाउ कैसे करें? पीएफआई इलीगल नहीं, पीएफआई का मैं मेंबर नहीं, तीसरी चीज ये कोई भी अगर जगह कराएंगे सीधी सी बात है। सर अभी जैसे पटना में भी एक मामला हुआ है आज, पटना के अंदर बिहार में, वहाँ 2 लोग पकड़े गए हैं और पीएफआई कनेक्शन उनके मिले, उसमें पीएफआई के लेटर्स मिले हैं उनके पास और उसमें ये कहा गया है कि 25 साल बाद इस्लामिक स्टेट बना देंगे भारत। मैंने यहाँ पर उसको अपने गॉड को जोड़ा पीएफआई की, उसको लेना देना पुलिस जो चाहे नहीं, लेकिन पटना में जो हुआ है वहाँ भी पीएफआई पुलिस और मीडिया में ये पीएफआई को टारगेट करौली वाले मामले नहीं, लेटर जो उन्होंने लिखा उसको लेकर जोड़ा। लेटर तो ये लिखा था कि ऐसा हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान दे, बल्कि उन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेशन को जगाया था, जताया था, उसमें एक आपका वो हिंदुस्तान हिलाने वाला बयान लिखा, उसको क्या तोड़ क्या है? कहावत है, मुहावरा है, ईट से ईट बजा दूंगा हिला दूंगा, ये कोई मीन करता है क्या? मैंने जवाब दे दिया। सर एक बयान में आपने ये भी कहा था कि वो जो शाखा जो आरएसएस की है वैसी शाखाएं हमें भी बनानी चाहिए और चंदा इकट्ठा करें, ये जंग की घड़ी, जंग लड़ेंगे हम। नहीं, ऐसा बयान कुछ था? ऐसा नहीं, ये बातें नहीं करता हूँ। ठीक। सरवर चिश्ती को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं पीएफआई कोई बैंड आउटफिट नहीं है, मैं उसके कार्यक्रम में गया तो क्या हो गया? बात तो सही है, बैंड तो नहीं है। लोग पूछ रहे हैं बैन क्यों नहीं, लेकिन बैन तो नहीं है, लेकिन बैन तो आरएसएस भी नहीं है। आरएसएस के कार्यक्रम में जाएंगे क्या? कार्यक्रम में तो उसी के जाते हैं जिससे कुछ यहां का कनेक्शन हो, और पीएफआई के कनेक्शन जहां जहां निकल रहे हैं उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। अगर ऐसे ही कार्यक्रम में गए थे कनेक्शन के बिना तो डिफेंड क्यों करते हैं? ऐसे में आज के सवाल है कि क्या 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनेगा भारत? हिंदुओं के खिलाफ नफरती साजिश के तार कहां तक गए हुए हैं? सर तन से जुदा बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। इस पर चर्चा करने के लिए हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिनहाज अहमद इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सैयद हसनुल हक वकील हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मौलाना पीर अली कादरी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे लगता है आप और मैं 2047 तक ऊपर वाले की कृपा रही तो जीवित तो रहेंगे। मतलब वैसे तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कौन कब तक रहे, तो अगर 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनना है तो आपने अपना नाम सोचा है? हर्षवर्धन त्रिपाठी से आप क्या बनेंगे, मोहम्मद सलमान या कुछ ऐसा कुछ सोचा है आपने? आपको लगता है ये दिन देखेंगे आप? देखिए सुशांत जी, आशंकाएं बहुत गहरी होती दिखती हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इन लोगों का दिमाग, वो कहें कि जो थोड़ा सा हिल गया है, वो अपनी जगह पर आ रहा है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। उसके लिए 2047 का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो जरूर है जो चिंता में डालती है, और वो चिंता में ये डालती है कि पीएफआई जैसी संस्था देश के अलग अलग राज्यों में, और इसे ये भी नहीं कह सकते कि कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने कुछ कर दिया है, या हेमंत विश्व शर्मा है, उन्होंने कुछ कर दिया, या योगी आदित्यनाथ ने कुछ कर दिया। केरल की सरकार वो कहती है कि पीएफआई और एसडीपीआई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, और ये हमने एक बार नहीं देखा है, जाने कितनी बार देखा है। केरल से जो पलक्कड़ से हम लोगों ने रैली देखी थी, केरल के इस एक जगह पर जहां ये कहा गया कि अब तो यहाँ का संविधान भारत का नहीं चलेगा, हम अपना चलाएंगे। रांची में जिस तरह से होता है, झारखंड में गढ़वा, वहां पर जिस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। फिर अब ये पटना में जिस तरह से फुलवारी शरीफ, एक तो अब शरीफ भी जहां लगा होता है बड़ा खतरनाक हो गया है, कितने बदमाश है ये समझना मुश्किल है, तो वहां से ऐसे लोग मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब कोई घटना होती है तो सीधे उसके तार जुड़ते हैं शाहीन बाग से लेकर, और जब अभी नूपुर शर्मा के बयान के बाद भी हुआ, तो जब जुमे की नमाज के बाद सब कुछ होता है तो भी पीएफआई और एसडीपीआई से लोग मिलते हैं। अब इसके बाद मुझे लगता है कि भारत की सरकार को राज्य की सरकारों के साथ मिलकर ये तो तय करना पड़ेगा कि ऐसे देश विरोधी संगठन और इसमें जो शामिल लोग हैं उनके साथ वो क्या सुलूक करेगी। कोई कायदे की रणनीति बनाकर काम करेंगे, या ऐसे ही छिटपुट ये लोग मिलेंगे जब कोई इंडिया
2047 टाइप का विजन डॉक्यूमेंट मिलेगा, तब जाकर हरकत में आएंगे। मेरी चिंता सिर्फ इस बात की है। ठीक है, बाकी मुझे आपके हिसाब से भारत 2047 क्या 2097 3047 तक भी इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनेगा। और हालांकि एक चीज मैं क्लैरिटी दे दूं कि पीएफआई ने यह कहा है कि उसको फंसाया जा रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स उसके नहीं है, उसने ऐसा नहीं किया है। हालांकि बहुत लोगों के मन में प्रश्न ये उठेगा कि ऐसे तो कोई वैसे भी आकर नहीं मानता कि हाँ मेरे ही लोग थे, मैंने ही डॉक्यूमेंट छपवाया था। और दूसरी बात यह कि बिहार के अंदर पीएफआई को फंसाकर क्या मिलना है, वो बिहार में कौन सी उनकी पॉलिटिकल पहुंच है, या यूपी में कह रहे हैं कि यूपी में भी ऐसा ही किया था, तो यूपी में कौन सी उनकी पॉलिटिकल पहुंच है कि वहां उनको खत्म करना है, इसलिए इस तरह से फंसा दो। लोग तो उल्टे पूछ रहे हैं कि पीएफआई को बैन क्यों नहीं कर रहे। मैं उस बैन वाले सवाल पर भी आऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं सैयद हसनुल हक के पास। हक साहब, आपके हिसाब से 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है क्या, बनना है क्या? आपको लगता है ये लोग जो कर रहे हैं इसके पीछे गहरी साजिश है क्या? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बड़ा अफसोस आ रहा है, बहुत अफसोस लगता है कि देश में जो हालात है, माहौल चल रहा है, ये देश के लिए जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज महात्मा गांधी के रूह को जो तकलीफ होती होगी, भगत सिंह के रूह को, मौलाना अबुल कलाम आजाद के रूह को तकलीफ हो रही होगी इन लोगों को देखकर। आज मुद्दे की बात यह है कि देश में, हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से ना चलेगा ना कि इन कठपुतली बाबाओं के या मुल्लाओं के, मैं साफ साफ बोल दे रहा हूं मैं, कि इनके कानून से चलेगा। हिंदुस्तान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान से चलेगा। मैं सीधे साफ तौर पे क्लियर कर दूं। और आपको देखने की जरूरत, आवश्यकता क्या है। हिंदुस्तान में प्रियम्बल है, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कहती चीजें। आप देखिए कि देश में लगातार, अभी आप ही कह रहे थे कैसे हो जाएगा, 47 तक है, आप कह रहे हैं 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र। आज आप देखिए सर, विदाउट इंटरप्शन, मुझे हर्षवर्धन जी आप बोल रहे थे, बहुत अच्छा। नहीं, वो आपको नहीं बोल रहे हैं, वो पीसीआर उनसे पूछ रहा है ऑडियो को लेकर, वो उनको कह रहे हैं, आपको कुछ नहीं कह रहे। आप बोलिए। जी। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, कह रहे थे पीएफआई ने जो अपनी बातों को रखा, मुद्दों को रखा, पीएफआई कह रही है, कुछ भी कह रही है, या वो कह रही है कि जो नेशनल के खिलाफ जो है, हिंदुस्तान के खिलाफ अगर गतिविधियां कर रही है, कुछ कहती है, उसका पर्सनल है, ना कि किसी धर्म और संगठन से, धर्म से जोड़ने की आवश्यकता है। आरएसएस कहती है बंच ऑफ थॉट्स में, गोवलकर कहते हैं या बंच ऑफ थॉट्स में कि मुसलमानों की औरतों को कब्र से निकाल के रेप करो उनका। क्या ये हिंदुओं के थॉट्स हो सकते हैं? नहीं, ये हिंदू धर्म के थॉट्स नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू धर्म हमारे, जब मैं, जहां का मैं बिहार का रहने वाला हूं, जब मेरी आंख खुलती है तो मैं सबसे पहले मेरे कान में गायत्री मंत्र की आवाज आती है, दूसरे तरफ से मस्जिद के अजान की आवाज आती है। तो ये थॉट जो है आरएसएस के हो सकते हैं। आप देखिए कन्हैया लाल जी की हत्या हुई देश में, उसके पीछे किसके तार जुड़े हुए थे? सीधे आरएसएस उसका तार, एमआरएम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। आप जब जुडिशियल इंक्वायरी उसके करेंगे तो पता चलेगा इसके पीछे इंटरेस्ट। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इस बात पर रोकूंगा हसनुल हक साहब। अभी उस मामले में जांच चल रही है, अभी उस मामले में जांच चल रही है। एक मिनट सर, अभी उस मामले में जांच चल रही है हसनुल हक साहब, वो बड़ा सेंसिटिव मामला है, उसमें कमेंट ये ना डाल दीजिए कि इसने कराया और उसने कराया, वो बहुत सेंसिटिव मामला है, उसमें थोड़ा सा रुक जाइए अभी कि उससे तार जुड़े हैं और इससे तार जुड़े हैं। अब जुडिशियल इंक्वायरी तो करवाइए, पता चलेगा सर आपको। सब हो जाना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं सब हो जाना चाहिए, लेकिन अभी वर्डिक्ट मत दे दीजिए, आप तो वकील आदमी हैं, मैं कह रहा हूं वर्डिक्ट मत दीजिए। लेकिन मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, हसनुल भाई मुझे ये बताइए, देखिए पीएफआई, सुनिए, मैं तो ये भी कह रहा हूं, पीएफआई कह रही है कि हमारा लेटर नहीं है, हमको टारगेट कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो आदमी मिला, पुलिस कह रही है कि उसका पहले सिमी से कनेक्शन था, अब उसका पीएफआई से कनेक्शन है, और 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात है। आपने कहा इसका कोई धर्म से ट्रायल करके आप बोल देंगे, आप वर्डिक्ट आप सुना देंगे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की तरफ कि वो सही है। मुजरिम, अरे मेरी बात तो सुनिए, होता है, आपको समझने की आवश्यकता। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैंने तो अभी सवाल भी पूरा नहीं किया, आप पहले ही उस पर जवाब दे रहे हैं।